अरे तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब देख के खुश हैं हमारे जेपी नड्डा। अरे तेल ने मारी सेंचुरी, सिलेंडर गया 1200 के पार, क्या कर रहा है चौकीदार। इन मुद्दादार के लिए इशारा काफी है और बेवकूफ के लिए गुब्बारा काफी है। आपने हमारी जनता को गुब्बारा थमा। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश यादव, संगम नगरी प्रयागराज से। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का विषय ये है कि मन की बात, प्रधानमंत्री जी के मन की बात और लोगों के मन की बात के बारे में आज चर्चा होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि यूट्यूब के माध्यम से मन की बात का एक कार्यक्रम करते हैं, उसमें वो अपनी मन की बात का कार्यक्रम करते हैं। हमारे देश की मन की बात का कब कार्यक्रम होगा, हमारे युवाओं के मन की बात का कब होगा, हमारे जवानों के मन की बात का कब होगा, हमारे किसानों की मन की बात का कब होगा, उनकी मन की बातों का होना चाहिए। हमारी महिलाओं की मन की बात का कब होगा, या फिर हमारे बेरोजगारों की मन की बात का क्या होगा, हमारे अल्पसंख्यक, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, शोषित, इन सब के मन की बात की चर्चाएं कब होंगी। इस प्रश्न को लेकर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। ये बताइए, अगर जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो अपने मन की बात कर लेते हैं, 2 करोड़ रोजगार जो देने की आपने बात की थी उसकी बात कब होगी। प्रत्येक वर्ष आपने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद किसान की आय दुगनी करने की बातें कब होंगी, महिलाओं की बातें कब होंगी, महंगाई की बातें कब होंगी, शिक्षा की बातें कब होंगी, स्वास्थ्य की बातें कब होंगी, इन सब विषयों पे कब बातें होंगी। न तानाशाह की तानाशाही अब चलने नहीं देंगे। और मोदी जी एक बात याद रखिएगा, हम अब किसी का घर जलने नहीं देंगे। आपने कहा था कि अगर नोटबंदी होती है, काला धन वापस आता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए होंगे। 15 रुपए नहीं मिले आज तक हमें। हमारा 15 लाख आप दे दीजिए, हम आपका विरोध करना बंद कर देंगे मोदी जी। उसके अलावा आपने कहा था कि जो व्यक्ति हवाई चप्पल में चलता है, हम उसे हवाई जहाज में चलाने का काम करेंगे। और जब हवाई चप्पल वाले ने सर ऊपर उठा के देखा तो हवाई जहाज आपने बेच दिया, और जब नीचे देखा तो उसका हवाई चप्पल भी बिक गया। इन सब विषयों पे कब चर्चा होंगी, इनका कब मुद्दा होगा। आप सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़िएगा, हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ाने का खेल कीजिएगा। अब हम देश के युवा समझ चुके हैं, हमारी देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब एक होकर चुनाव लड़ना होगा, मोदी जी के खिलाफ होना होगा। क्योंकि यह देश को लूटने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं। ये भाजपाई नहीं, दंगाई हैं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप जिन मुस्लिम की बात करते हैं उसी में से एक हमारे वीर थे जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्होंने, वो भी एक मुस्लिम थे, वो भी नमाज अदा करते थे, वो भी 5 टाइम हमारी धरती को चूमा करते थे। उसी धरती माँ के लिए, भारत की भूमि के लिए उन्होंने 5 मिसाइलें एवं 23 ऐसे मिसाइलें बना के दी जिनका कोई आज तक तोड़ नहीं है। और उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अशफाकुल्ला खान जी कहने वाले थे। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम थे। अब्दुल हमीद जी की बात की जाए तो उन्होंने एक बंदूक से पाकिस्तान के 3 टैंक तबाह कर दिए थे। उसके अलावा आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अब देश का युवा, देश का नागरिक, देश की महिलाएं, देश का बुजुर्ग, हर सम्मानित व्यक्ति आपकी विचारधाराओं को समझ चुका है। 2024 में आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा और नियंत्रण, हमारा प्रयास आपके खिलाफ जारी रहेगा। आपका विरोध उस दिन करना हम लोग बंद कर देंगे जिस दिन हमारे 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, हमारे 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, हमारी आय दुगनी हो जाएगी। इन सब चीजों को आप कर दीजिए, आपका विरोध हम छोड़ देंगे। आप अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि जिस युवा को आपने रोजगार नहीं दिया, जिस किसान की आय दुगनी नहीं की, जिन लोगों से आपने वादा किया था उनके खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, जिन महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, महिलाएं जो आपसे पीड़ित हैं, आपके प्रशासन से पीड़ित हैं, आपके कानून व्यवस्था से परेशान है, जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, वो आपके चैनल को कैसे सब्सक्राइब करेंगे मोदी जी, ये बताइए आप। ये नहीं हो सकता है। 2024 में हमारे देश की जनता आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आपने किसी भी वादाओं पे अपना कार्य नहीं किया। अरे तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब देख के खुश हैं हमारे जेपी नड्डा। तेल ने मारी सेंचुरी, सिलेंडर गया 1200 के पार,
क्या कर रहा है चौकीदार। इन मुद्दाओं पे चर्चा होनी चाहिए। राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। राम जी के भक्त हम भी जय श्री राम बोलते हैं, दिल में राम जी हैं, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव नहीं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा 2024 का। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, जवान, महिलाएं, इन सब बातों पर चुनाव होगा। ये किसी प्रकार की वहम में मत रहिएगा या फिर गलत फैमिली में मत रहिएगा आप कि प्रत्येक वर्ष के जैसे इस वर्ष भी आप भारत की जनता को मूर्ख बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आपने हमारी देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है ना, कि क्या बोलते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और बेवकूफ़ के लिए गुब्बारा काफ़ी है। आपने हमारी जनता को गुब्बारा थमाने का काम किया है। इशारा आपको हमारी देश की जनता ने दे दिया है कि 2024 में आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिएगा। आपने कहा कोरोना काल में ताली बजाइए, हमारी देश की जनता ताली बजाती थी आपके लिए। आपने कहा थाली बजाइए, देश की जनता ने थाली भी बजाया। आपने कहा दीपक जलाइए, देश की जनता ने दीपक जलाया। तो आपने क्या सोचा कि देश की जनता आपकी गुलाम हो चुकी है? नहीं, इस वर्ष जागरूक हो चुकी है जनता। आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी मोदी जी। 2024 में आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और गुजरात दोबारा चले जाइए। कि जिया बेकरार है, आ जाइए। राहुल गांधी जी आप ही का इंतजार है। इस मुद्दे पे चुनाव होगा। अब बहुत बना लिया आपने देश की जनता को मूर्ख। देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। देश की जनता रोजगार और शिक्षा, महंगाई की बात करने लगी है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।